इफ तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन में से किसी ने कुछ याद रखने लायक किया ही नहीं है, देन इट्स ऑन यू टू ब्रेक दैट साइकिल। जस्ट थिंक अबाउट योर फादर वंस एंड नाउ योर ग्रैंडफादर। तुम्हारे पापा ने कितनी ही बात की है तुम्हारे ग्रैंडफादर की, एंड दैट्स बिकॉज जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे वो मैन वो बन ही नहीं सके जिसको याद किया जा सके। ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे ग्रैंडफादर को, इट्स जस्ट सिंपली द रियलिटी। एंड अगर तुम भी वैसे ही अपनी हैबिट्स बना लोगे, वही चीजें करोगे जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया, जो तुम्हारे फादर ने की है, देन इट्स ऑब्वियस कि तुम्हें भी कोई याद नहीं रखने वाला। इट्स लाइक ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे नाम का बस ये होगा कि हाँ ऐसे नाम का कोई पर्सन था। अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो उन्होंने जब भी मेरे दादा के बारे में बात की है तो ही वॉज ऑलवेज लाइक कि वो बहुत मारते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरे जो दादी हैं उनको भी बोलने नहीं देते थे, उनको जो सही लगता था वो करते थे, थोड़े से भी मार्क्स कम आते थे, छोटी सी बात पे भी वो हमें मारते थे। आई एम श्योर कि जो मेरे दादा थे वो ऐसे तो याद नहीं करवाना चाहते थे खुद को, बिकॉज सबको रिस्पेक्ट प्यारी होती है, सबको चाहिए होता है कि जो उसकी ब्लड लाइन्स हैं वो उसको एज अ लवेबल पर्सन देखे। बट जब भी मैंने अपनी दादी से, अपने पापा से बात की है मेरे दादा के बारे में, देन ही जस्ट मेंशन दीज 3 और 4 ट्रेट्स, बिकॉज हर एक पर्सन सिर्फ 3 और 4 ट्रेट्स का ही बना होता है। योर लाइफ विल बी समड अप टू दीज 3 to 4 ट्रेट्स। तो ये लिटरली तुम पे चॉइस है कि तुम कैसा रिमेम्बर्ड होना चाहते हो इन फ्यूचर। अब यू माइट बी थिंकिंग कि यार फ्यूचर का हम क्यों देखें, हमारे बच्चे पता नहीं वैसे भी क्या करते हैं, इट डजंट मैटर कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं। देन व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? मे बी तुम अवेयर नहीं हो, बट यू आर डूइंग एवरीथिंग टू बी रिमेम्बर्ड। तुम अपने हर डे में वही चीजें कर रहे हो ताकि तुम्हारा नाम बन सके। फिजिक तुम क्यों बनाना चाहते हो? बिकॉज तुम्हारा नाम बन सके। रिस्पेक्टेड तुम क्यों फील करना चाहते हो? बिकॉज तुम्हारा नाम बन सके, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हें रिस्पेक्ट करें, तुम्हारे नेम की एक वैल्यू हो। तो मे बी तुम अवेयर नहीं थे, बट दैट्स हाउ योर इनर डिजायर इज, दैट जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो तुम्हारे बारे में सोचे and inspire हो। See, this video is not about criticizing your father, your grandfather or your whole bloodline. It's just about कि अगर तुम वैसा बनना चाहते हो then keep doing the stuff they did. Just imagine तुम्हारे दादा की बहुत अच्छी फिजिक होती and तुम्हारे पापा ने उनका फ्रेम करके रखवाया होता, तुम इंस्पायर्ड होते कि नहीं होते? Just tell me one thing. Obviously होते, right? But वो फर्स्ट पर्सन हो जाते to be in that bloodline to have an aesthetic body. बट अगर उनकी नहीं है देन यू आर लकी ब्रो, यू कैन बी द फर्स्ट वन। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैंने एक एग्जैक्टली इसके ऊपर ही कोर्स बनाया कि एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूँ? बी द फर्स्ट इन योर ब्लड लाइन टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी। जो भी तुम्हारी रूटीन होगी उसमें सब तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि ये क्या करता रहता है, इतना डिसिप्लिन, इतना थोड़ा चिल हो, इतना क्या करता है, कोई पार्टी नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, और ये कौन सा फूड खाता रहता है, तो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे साथ मत रहा कर। तुम्हारे दोस्त ऐसा बोलेंगे एंड तुम्हारे रिलेटिव्स भी तुम्हें चिढ़ा भी सकते हैं, बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता है कि चलिए सामान उठा, जिम जाते हैं ना, चल सामान उठा ये वाला। तो दैट्स हाउ पीपल गोना ट्रीट यू। वन डे इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। जब तुम्हें 5 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, अगले जो बच्चे बड़े होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे ताया के बेटे या फिर तुम्हारे मामी मामा के बेटे या फिर तुम्हारे मासी, जो भी है, वो तुम्हें एडमायर करने वाले हैं। अभी वो छोटे हैं, अभी उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या फिजिक क्या होता है। दे विल बी लाइक कि हाँ इसकी आर्म थोड़ी मोटी है दूसरे लोगों से, अभी उनको यही दिख रहा है। बट जब वो बड़े हो जाएंगे ना, वो फीलिंग आई कांट टेल, बिकॉज मैंने वो फील कर ली है। मेरे जो कजन्स हैं जितने भी हैं, सब एडमायर करते हैं कि हाँ आई एम द फर्स्ट वन इन द ब्लड लाइन। अगर देखा जाए तो आई एम द फर्स्ट वन एक्चुअली। और ये फीलिंग मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि हाँ कैसे फील होता है ये कजन्स में। यू हैव टू फील इट बाय योरसेल्फ, एंड उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसमें तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। आई मीन लिटरली मेरे को देख के जो मेरा भाई है उसने जिम शुरू किया, वो मेरे से 5 साल बड़े हैं, बट स्टिल उनको कभी ऐसा रीजन नहीं मिला स्पेसिफिक कि वो जिम जा सकते हैं। बट उनको देख के, मुझे देख के उनको लगा कि हाँ यार ये कर सकता है तो आई कैन डू दैट एज वेल। एंड जो मेरे जो कजन्स हैं उन्होंने भी मेरे को देख के स्टार्ट किया है जिम। लिटरली जिन कजन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल पतले से रहे हैं मेरे जैसे मेरी फिजिक थी, और उनको हमेशा मजाक उड़ाया गया कि ये कितना पतला है, अरे तेरा बेटा बड़ा पतला है। जो मेरी मासी होती थी ना तो उनको बोलते थे तेरा बेटा बड़ा पतला है। इट्स लाइक पूरी उनकी लाइफ में यही मेंटेलिटी बनी रही कि वो पतले ही रहेंगे। बट नाउ दे जस्ट सी मी एंड दे गेट मोटिवेटेड, एंड वो 8-8 मंथ से 1-1 साल से अभी कंसिस्टेंट है। सो दैट्स आई एम ऑलरेडी मेकिंग अ डिफरेंस इन माई होल ब्लड लाइन। जैसे कि ऐसा अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दिखने वाला, बट जब तक तुम्हें 10 साल 15 साल नहीं होते तब तक तुम्हारे इन एफर्ट्स की वैल्यू नहीं होगी।
बिकॉज पीपल जो है ना वो रिजल्ट्स देखते हैं, एज यू नो दैट, मेरे से ज्यादा ही पता है तुम्हें कि रिजल्ट्स जब तक दिखते नहीं है ना तब तक कोई मानता नहीं है, तब तक जो भी एफर्ट्स तुम करोगे ना वो इतने स्टूपिड से लगेंगे ना लोगों को, बिकॉज वो एक्चुअली स्टूपिड है यार। ये डिसिप्लिन रहना कितना स्टूपिड ही है। आई मीन देखने में कितनी बोरिंग लाइफ है, बट उन्हें नहीं ये समझ आएगी, बट तुम समझ सकते हो, आई नो दैट। अब देखा जाए तो बाटा कंपनी क्या करती है, बेचती तो शूज ही है ना। तो अगर वो इंडियन पेरेंट होता कोई, वो इंडियन फैमिली ने ये कंपनी डिस्कवर की होती, कैसे बोलते हो कि बूट बेचेगा तू, ले मोची बनना है तूने। अभी उनकी कंपनी है इतनी बड़ी तो सब उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी ही होती, बट स्टिल अब सब रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ वो मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी है। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब तुम्हारी एक एस्थेटिक बॉडी बनेगी, यू विल गेट द ऑल द अप्रिसिएशन, ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम योर एल्डर वंस, फ्रॉम योर कजन्स। बट जब तक तुम अपनी जर्नी में होगे ना तब तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, दैट्स फॉर श्योर। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग व्हिच इज टू बिलीव इन योरसेल्फ, टू बिलीव इन द प्रोसेस। एंड अगर तुम्हें गाइड चाहिए एक स्टेप बाय स्टेप की एस्थेटिक बॉडी कैसे बनती है, तो मैंने तुम्हारे लिए कोर्स बनाया ही है, तुम वो देख सकते हो। मतलब नॉलेज की तो कमी है ही नहीं ना, कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती एस्थेटिक बॉडी बनने से। अगर तुम कोर्स लेते हो देन आई कैन गारंटी यू दैट यू विल मेक योर फिजिक, यू विल बिल्ड योर एस्थेटिक फिजिक। बट अगर तुम मेरे से नहीं तो किसी से तो सीख सकते हो ना, किसी और से सीख लेना। नॉलेज इज आउट देयर, यू जस्ट हैव टू पिक दैट। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं ना, आजकल के टाइम पे एवरीवन इज बिकमिंग देयर फर्स्ट इन द ब्लड लाइन टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी, बिकॉज आजकल इसका बहुत ज्यादा हो चुका है एंड माइंडसेट लोगों के चेंज हो चुके हैं। तो आई डोंट वांट कि तुम अपना माइंडसेट चेंज ना करो एंड तुम स्टक रह जाओ एंड स्टिल अपनी एक एस्थेटिक बॉडी ना बनाओ, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत ईजी है, बिकॉज इट वॉज ऑल द माइंडसेट कि हाँ ये ईजी है एक्चुअल में, एंड लोगों को आजकल समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ईजी है। बस तुम ही हो जो पकड़ के बैठे हो कि एस्थेटिक फिजिक बनाने में पता नहीं क्या कुछ लगता है। अरे इतना कुछ नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। सब लोग बना रहे हैं एंड इट्स योर टाइम टू मेक योर एस्थेटिक फिजिक एंड बी द फर्स्ट वन। अदरवाइज क्या होगा कि तुम सबको देखोगे बनी हुई फिजिक उनकी, एंड ये ड्रीम उनका कि फर्स्ट वन इन देयर ब्लड लाइन, बट तुम रह जाओगे पीछे फिर। सो जस्ट चेंज योर माइंडसेट एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट इट्स एक्चुअली इजी। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें ये बता के कि ये इजी है, बट आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई मीन ये थोड़ी सी इमेच्योर बात लग सकती है अगर तुम अपने 20s में हो गए, बट तुम्हारे जो बच्चे हैं ना वो तुम्हें ऐसे याद रखेंगे कि यार मेरे जो पापा थे वो 5 बजे उठ के जिम जाते थे, फिर बाद में अपनी पूरी डाइट कंसिस्टेंसी के साथ लेते थे, अपना जो काम थे हमारे लिए इतना अमीर बन गए थे, वो हमारे लिए इतना पैसा भी बनाते हैं एंड सेम डाइट डेली खाते थे, सेम जिम जाते थे, उनका चाहे मन भी नहीं होता था। तो जस्ट इमेजिन हाउ योर किड्स विल बी इंस्पायर्ड बाय यू। अभी तुम्हें इतनी सेंस नहीं बनेगी अगर तुम्हारी अंडर 20 हो ना, तुम्हें तो अभी और ही कुछ चीजें चाहिए होंगी, वो मुझे पता है क्या चाहिए तुम्हें। बट अगर तुम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, थोड़ा मेच्योरली देखोगे चीजों को, देन यू विल नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो या इस वीडियो के लिए बस इतना है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल थी, आई नो दैट। सो मेक श्योर यू टेक सम एक्शंस। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।